आपसे क्या गिला, करें आपसे कुछ गिला नहीं। मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे। मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। जो वर्ड्स है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली आज का जो हमारा शो है वो इसी हवाले से है। आज हम पुराने गीत को दोबारा से उजागर करेंगे। बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भुलाऊं, ए दिल कैसे मैं भुलाऊं। लंघ जाने ने तू पंज दरिया, तैनों किसी भी नी कोई परवाह नी गड्डी है। पसान ए दिल है मुख्तसर सा के आग दिल में भड़क उठी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान उरूज मलिक और आप देख रहे हैं गुड इवनिंग पाकिस्तान। आज मैं बात करने वाली हूँ संगीत गीत के ऊपर, सॉन्ग्स के ऊपर। जी हाँ, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ कि आजकल जैसे ट्रेंडिंग पर कोई ना कोई नया सॉन्ग तो आ ही रहा है, क्योंकि ट्रेंडिंग पर रहते हैं और हमारे 24 घंटे जहनों पर भी नए गीत सवार रहते हैं। आजकल की जनरेशन को ये नहीं पता कि पुराने गीत कौन से थे और सिंगर्स कौन से थे। और आज का जो हमारा शो है वो इसी हवाले से है। आज हम पुराने गीत को दोबारा से उजागर करेंगे और इसीलिए हमारे साथ आज जो पर्सनालिटी मौजूद हैं उनका नाम है इजाजुल्लाह खान। इजाजुल्लाह खान जी। तो आज इजाजुल्लाह खान हमें पुराने गीत से उजागर करेंगे और हम इनसे सुनेंगे इनकी आवाज़ में लातादाद गीत। हमारे साथ बने रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र है, मालिक का एहसान है। जी इजाज़ साहब, मुझे ये बताएं कि आजकल तो वैसे भी मतलब हम लोग भूल चुके हैं पुराने गीतों को, पुराने सिंगर्स को, इवन कि हम लोगों को नाम याद नहीं होते हैं जो हमारे लेजेंड्स रह चुके हैं। और अभी भी जो हमारे लेजेंड्स हैं, जो पुराने हमारे सिंगर्स हैं, आजकल तो हम लोगों को बस वही या तो फिर इंडियन सॉन्ग्स ज़्यादा याद रहते हैं, पाकिस्तानी सॉन्ग्स का भी हम लोगों को इतना नहीं पता होता। तो आज आप हमें इस बारे में ब्रीफ करेंगे और सुनाएंगे अच्छे अच्छे गीत। तो आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपको कैसे शौक पैदा हुआ था ये गाने का? उरूज, असल में ये बड़ा मतलब एक कॉमन सा सवाल है जी, और इसका जवाब भी अमूमन कॉमन ही होता है कि जी मुझे बचपने से शौक था। मगर वो एक कहावत है कि कमिंग इवेंट्स कॉस्ट देयर शैडोज बिफोर, पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं। तो मैं जब 5-7 साल का था तो मैं गाना बड़ा मुझे फैसिनेटिंग, कभी मैं सुनता था, जैसे मैंने नूरजहां का सुना। अच्छा। तो मैं बड़े गौर से सुनता रहा। फिर मुझे उस पे सुनते सुनते शौक मुझे उजागर हुआ। यानी आपकी फेवरेट नूरजहां थी? नूरजहां, मेहंदी हसन साहब थे। अच्छा। और भी कुछ सिंगर्स थे। मगर अच्छा, जाहिर है जैसे जैसे आदमी का माइंड का होराइजन बड़ा होता है तो उसके हिसाब से उसको चीजें समझ में आती हैं। अच्छा। मगर पहली दफा जो मेरे कानों में आवाज गई और बड़ी फैसिनेटिंग थी मेरे लिए, वो मैडम नूरजहां की थी। मैडम, तो पहला गाना आपने कौन सा सुना था मैडम नूरजहां का? पहला गाना मैंने सुना था मैडम नूरजहां का, बीते दिनों की यादों में कैसे मैं भुलाऊं। अच्छा। तो वो इस तरीके से था वो, अगर मैं तरन्नुम से सुनाऊं उसको मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बीते दिनों की यादों को कैसे मैं भुलाऊं, ए दिल कैसे मैं भुलाऊं। पत्थर बन कर प्यार में कब तक दिल का दर्द छुपाऊं, ए दिल कैसे मैं भुलाऊं। तो कुछ इस तरीके से था वो, बड़ा अलमिया गाना था वो बड़ा। तो क्या बात वो मेरे कानों में पड़ा तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा वो गाना। तो आपने जो इतनी खूबसूरत आवाज़ में गाया है, एक एक सुर आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा था, तो कहीं से सीखा है आपने? कोई क्लासेस वगैरह ली हैं आपने? नहीं, एज सच मैंने तो
प्रॉपर तो नहीं सीखा, मगर मुझे गाइडलाइन दी है। महबूब अशरफ साहब होते हैं कराची, मतलब पूरा पाकिस्तानी उनको जानता है। वेरी गुड। तो इससे अगर आप गाने या कंपोजिंग या ऑर्गेनाइजिंग या इस तरह अगर इस मौजू पे बात करेंगे तो वो बड़े लेजेंड हैं इसमें। तो उनसे मैंने काफ़ी गाइडलाइन ली और काफ़ी कुछ उन्होंने मुझे बताया कि इसके क्या असरार और रमूज होते हैं, बेसिक इसके। अच्छा। तो उससे मैं काफ़ी बेहतरी आई मेरे गाने में, थोड़ी सी परफेक्शन आ गई। तो मैडम नूर जहाँ का एक गीत तो आपने हमें सुनाया, तो इसके अलावा भी मतलब जैसे कि आपने कहा कि मेहदी हसन को भी आपने बहुत सुना है। जी जी। तो उनका भी कोई गीत जो है वो भी पेश कर दें। जी, मेहदी हसन साहब का एक गीत है, मोहम्मद अली और ज़ेबा पे फिल्माया हुआ है, वो काफ़ी पुराना है वो भी। तो वो मैं आपको कोशिश करता हूँ, वो तो उस्तादों के उस्ताद थे वो, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको मैं गा के सुनाऊँ आपको। मैं आपको भूल जाए हम, आपको भूल जाए हम, इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए हम, आपसे क्या गिला करें, आपसे क्या गिला करें, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए हम। क्या बात ये है। एक हल्की सी कोशिश थी मेरी मेहदी हसन साहब की, तो बहुत हम धूल के भी बराबर नहीं हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सिंगिंग सीखने के लिए जब हम फ्लो में जा रहे हैं, अल्लाह पाक ने किसी किसी को आवाज़ से नवाजा भी होता है, तो क्या देखते हैं कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सिंगिंग सीखने के लिए? कोई ऐसी एडवाइस जो आप देना चाहें जिन लोगों को शौक है सीखने का? देखें, और रोज प्रैक्टिस जो होती है ना, ये बहुत ज़रूरी होती है। प्रैक्टिस ही आपकी आवाज़ को आप खुद जब सुनते हैं ना, तो उसमें गलतियां कोई भी जो है ना वो अल्लाह की देन होती है वो, मगर उसको तराशना खराशना पड़ता है। उसके असरार और रमूज जब तक आप सीखेंगे नहीं तो उस लेवल पे आप जाएंगे नहीं। तो आप प्रैक्टिस करें तो आप खुद ब खुद आप अपनी जो है ना इस्लाह करते हैं कि यार ये मुझसे गलत हुआ, ये मुझसे गलत हुआ। मगर इसके लिए अगर उस्ताद हो तो फिर क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। वो फिर जो आपने 2 साल में सीखना है वो आप 6 महीने में सीखते हैं। अच्छा, आपने क्या सीखा था सबसे पहले? आपने भी सरगम सीखी थी? देखिए, मैंने तो अगर मैं सच्ची बात करूं तो मैंने कोई भी चीज़ ऐसा पूरी नहीं सीखी। अच्छा। उसकी बुनियादी चीज़ें सीखी। अच्छा, कि यानी ये शॉर्टकट से गए? हाँ, शॉर्टकट दे। अब कुछ ये है कि मेरे को समझ जल्दी आई ना चीज़ों की, समझने में बात होती है। देखें, 3 किस्म के स्टूडेंट होते हैं। एक बहुत ज़्यादा तेज़ IQ होता है उनका समझने में, एक एवरेज होता है और एक बड़े लेथार्जिक किस्म के होते हैं। तो मेरा इस फील्ड के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैंने बहुत तेज़ लर्नर था, मैं बहुत तेज़ लर्न किया मैंने। तो मुझे वो एक बोलते तो मैं दूसरे पे चला जाता था, वो दूसरा बताते तो मैं तीसरे पे चला जाता था। तो इस तरीके से वो देखें, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मगर ये एक अल्लाह ताला की देन थी कि मैं जल्दी सीख गया उन चीज़ों को जो बुनियादी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी। आजकल आपका फेवरेट कौन सा है? देखें, अगर आप पाकिस्तान में बात करेंगे तो सज्जाद अली जो है वो नए गाने वालों में। अच्छा, तो सज्जाद अली का कोई गाना? सज्जाद अली का गाना लंघ जाने ने तो पंजे दरिया, तैनो किसी भी नी कोई परवाह, नी गड्डिए नसीजा, पावे रोए पावे हसे लंघ जा, तैनो किसी दी नी कोई परवाह, नी गड्डिए नसीजा। इस तरीके से कुछ गाया था सज्जाद अली। चुप क्यों हो गए? थोड़ा सा और गाए ना। अच्छा लग रहा था, मतलब मजा आ रहा था सुनने में। गलियां चौबारे ते छत दे नजारे छड़ के, अपने पराए ते गलियां दे सारे छड़ के,
पावे रोए पावे हंसे लंघ जा, तैणो किसी दिन कोई परवाह नी गड्डिए नसी जा। वाह क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि लोगों का ये होता है कि जब वो हैप्पी मूड में होते हैं तो कोई और म्यूजिक सुनते हैं, उनकी एक मूड के ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे ये बताएं कि जब आप सैड मूड में होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं या डिप्रेस हैं, तब भी आप म्यूजिक ही सुनते होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको शौक है गाने का। जी। तो फिर आप किसको सुनते हैं? मेहदी हसन साहब को, सज्जाद को, या फिर किसको, नूरजहां मैडम को, किसको सुनते हैं आप? देखिए ये सही कह रही हैं आप, मगर ये जो वर्ड्स है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है। एग्जैक्टली ठीक है ना, उसका बड़ा जबरदस्त रिफ्लेक्शन आता है। तो अगर आप अच्छे मूड में भी हैं, जरूरी नहीं है कि आप सैड हैं तो सैड सॉन्ग सुने। अगर आप अच्छे मूड में भी हैं और अगर आपने सैड सॉन्ग सुना है तो उस टाइम तो वो अच्छा ही लग रहा होता है, वो आप पर तारी हो जाता है। एग्जैक्टली तो फिर वही सैड मूड में भी वही सुनना है आपको। हाँ, तो अगर आपका और सैड मूड है और आप किसी किस्म का कोई ऐसा गाना सुन रहे हैं कि वो बड़ा खुशी का है, उसमें बड़ा मतलब ये कि एक इजहार किया गया है, रोमांटिक गाना है वो, तो आप पे वो वही रिफ्लेक्शन पड़ता है उस गाने का। तो ये गाने का, कंपोजिशन का, लिरिक्स का और शायरी का ये कमाल होता है। ऐसा आजकल आप कौन सा गाना सुन रहे हैं? मैं ज़्यादातर जैसे मुजीब आलम साहब हैं और आजकल में मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ उनको। अच्छा। बशीर अहमद साहब हैं। क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं किस गाने की? कुछ वो एक उनका गाना है मुजीब आलम साहब का कि वो मैं तेरे अजनबी शहर में ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में किससे पूछूं मैं तेरा पता, लोग उड़ाते हैं मेरी हंसी, तेरी राहों से हूँ बेखबर, देख आकर मेरी बेबसी, दिल परेशान है, राह वीरान है, खत्म होते नहीं फासिले, मुझको आवाज दे, मुझको आवाज दे, मैं तेरे अजनबी शहर में। ये गाना मुझे उनका बहुत पसंद है, नदीम पे फिल्म आया है। क्या बात है। तो ये मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आगे फंक्शन आने वाला है उसमें। तो वो घर की महफिल है, एक हमारे दोस्त। अच्छा, उसमें आप गाएंगे? हाँ, वो एयर कमोडोर है, उसका लूट लेंगे फिर तो आप। नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं भाई, बड़ा टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। मैं क्या बहुत टैलेंट तो हमारे सामने बैठा है। चलें जी, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी नाजरीन, इसी के साथ साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आज हमने सदाबहार गीत सुने। मैं इजाज़ साहब से कहूँगी कि जाते जाते हमें मसूद राना साहब का एक गीत सुना दें। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, और चलते हैं एक गीत सुनने मसूद राना साहब का। जी, फसाना ए दिल है मुख्तसर सा, फसाना ए दिल है मुख्तसर सा, के आग दिल में भड़क उठी है, मेरी नजर भी सवाल बनकर तुम्हारे कदमों में आ गई है, फसाना ए दिल है मुख्तसर सा। वेरी गुड जी, हाफिज। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।
द लॉर्ड्स विस्टा, बारौनक आबादी के दरमियान, नेपा सफारी पार्क और कराची यूनिवर्सिटी से करीब, मौसमियात डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल, अ कंप्लीट बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट। द लॉर्ड्स विस्टा, 4, 5 और 6 कमरों के अपार्टमेंट्स और कुशादा शॉप्स एंड शोरूम। द लॉर्ड्स विस्टा, आज ही अपना अपार्टमेंट बुक करवाइए। फॉर बुकिंग एंड डिटेल्स, फ्रंट लाइन मार्केटिंग